चलिए अब करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्रैकेट लगे हैं डिब्बे के अंदर, डिब्बे के अंदर के। एक तो बच्चा बहुत सारे कोष्टक देखकर डर जाता है सवाल में, कितने सारे ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सबसे सरल सवाल है और ये अध्याय के सबसे सरल सवाल होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, काफ़ी सारे ब्रैकेट आ जाते हैं। तो दिखने में डेंजर लगता है लेकिन इतना खतरनाक सवाल होता नहीं है। देखिए कैसे करते हैं सवाल को। तो आप सबसे मेन बात याद रखें, इस टाइप का कभी भी सवाल आ जाए तो आप सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करें सवाल को, सबसे छोटे ब्रैकेट से, है ना। सबसे छोटा कौन है, ये वाले ब्रैकेट से सवाल स्टार्ट करें, ये बाकी सब भूल जाएं आप, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। देखिए लिखा 10 इनवर्स 2 कॉस, इनको वैसे लिख दीजिए। ये क्या लिखा है 2 को वैसे लिखिए। ये क्या लिखा है साइन इनवर्स 1/2। आप दो तरीके से कर सकते हैं। इतने सवाल को देखें साइन इनवर्स 1/2, तो आप 2.1 को याद करिए। 2.1 में हमने इस टाइप के कितने सवाल किए थे, उनके मुख्य मान निकाले थे ना। वही लॉजिक लगाना है यहाँ पर। आप 2 साइन इनवर्स को वैसे लिख दीजिए। और ये जो 1/2 है, चेक करिए कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं, साइन पाई/6। देखो जब साइन 30 की जगह 1/2 रख सकते हैं, तो 1/2 की जगह भी हम साइन 30 रख सकते हैं। तो हमने 1/2 की जगह क्या रख दिया, साइन 30 रख दिया। इस ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं, काफी सारे ब्रैकेट हो गए। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, एक्स आ जाता है ना, तो कर दीजिए कैंसिल। ये हो जाएगा 10 इनवर्स को वैसे ही, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में यहाँ आएंगे, इनको वैसे ही लिखते जाते हैं। ये हो जाएंगे 2 कॉस, इस 2 को वैसे ही, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएंगे। बीच में कोई सा निशान नहीं होता तो गुणा का होता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, पाई/6। अब देखिए ये 2 और ये पाई/6, तो ये 2 और 6 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 लिख देते हैं। तो ये आपका बचेगा 10 इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पर ऊपर कौन बचा, पाई, और नीचे कौन बचा, 3। तो ये हो गया 2 कॉस पाई/3। ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ आ जाइए, अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 2 कॉस पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, मतलब हमसे कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। अब उल्टा मत करना, यहाँ कॉस लिखा है, कॉस इनवर्स नहीं लिखा। यहाँ पर तो हमें कॉस क्या लिखा है, 60, तो कॉस 60 का मान ही रखना है। कॉस 60 का मान होता क्या है, डायरेक्ट रख दीजिए कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान होता है, याद होना चाहिए आपको, ये 2 को वैसे लिखिए, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 का मान भी क्या होता है, पाई/3। कॉस 60 का और साइन 30 के मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, 10 इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, 1। यहाँ पर लिखा है 10 इनवर्स, तो आप 10 इनवर्स 1, या तो आप डायरेक्ट लॉजिक लगाइए कि 10 में क्या डिग्री रखने पर आंसर 1 आया होगा। क्या रखने पे आया होगा, 45 रखने पे आया होगा ना। तो अब क्या होगा, उसके उल्टे में, 10 के उल्टे में, मतलब 10 के इनवर्स में 1 रखने पे क्या मिलेगा, पाई/4 मिलेगा, मतलब 45 मिलेगा। अगर आप ऐसे लॉजिक नहीं लगा पा रहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये लिखा है 10 इनवर्स और 1 कितने डिग्री का मान होता है 10 में, तो 10 45 डिग्री, मतलब 10 पाई/4 का मान होता है। यदि आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसा लिख सकते हैं, पाई/4, और नहीं तो आप ऐसे 10 इनवर्स और 10 को काट कर भी लिख सकते हैं, पाई/4। ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। अब करते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन। काफी बड़ा क्वेश्चन है, 4-5 पेज भरा सकते हैं, टाइम भी लग सकता है। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये लिखा है कॉट और ये लिखा है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो यहाँ पर हमें इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए एक सूत्र होता है, मैंने आपको इसके सारे फॉर्मूले समझाए थे, उसमें डिस्कशन किया था। 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप, पाई/2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। एक्स के प्लेस पे ओनली क्या आ गया, ए आ गया ना, लेकिन फॉर्मूला तो बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं। तो आप 10 इनवर्स एक्स की जगह पे क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और यहाँ पर कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। तो भी 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या आएगा, पाई/2 ही आएगा।
यहाँ पर x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, जहाँ भी tan इनवर्स और cot इनवर्स x प्लस में आ जाएंगे तो उनका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, π/2। इसलिए आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, π/2। ये tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a की जगह लिख देंगे π/2। यहाँ पर लिखा है cot π/2। cot π/2 मतलब cot 90। हमें cot 90 का मान बताना है क्या होता है। यहाँ पर इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट cot 90 का मान बताना है। cot 90 का मान होता है tan 90 का उल्टा, और tan 90 का जो मान होता है ना, tan 90 का वो होता है अनंत, इन्फिनिटी। अब जब हम अनंत को पलटते हैं ना तो ये क्या हो जाता है आपका, अनंत का मतलब है 1/0, नीचे 0 रहता है तो अनंत आंसर आता है। अब हम इसको पलटेंगे क्योंकि हमें cot 90 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 0/1। और कभी भी ऊपर 0 आती है नीचे कोई संख्या हो तो आंसर क्या आता है, 0। इसलिए cot 90 का आंसर क्या आएगा, 0। ये काफ़ी लंबा सवाल था, उस मजाक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने मजाक में बोला था। काफ़ी लंबा है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन है ये चैप्टर 2.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।